हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। लें जी गाइस, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं जी? पंबन ब्रिज। आज हम पंबन ब्रिज देखने वाले अच्छा, ये हैं कोई जी। नया ब्रिज बना है मेरा ख्याल है। हाँ, नहीं नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना ब्रिज है। अच्छा, रेनोवेट किया है इसे। हाँ, इसको देखते हैं फिर इसका वीडियो जो है ना सीख है। पनबन ब्रिज जो 110 साल पुराने पुल की जगह ले रहा है, अब पूरी तरह तैयार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि भारत में भी ऐसा ब्रिज बनेगा जो जरूरत पड़ने पर ऊपर उठ सकेगा? फ्लोटिंग ब्रिज बनाया है, फ्लोटिंग ब्रिज जी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के पनबन आइलैंड पर बने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की, जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। भारत का नया तकनीकी अजूबा। इस ब्रिज के बनने के बाद भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां ऐसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का चलन है। ये ब्रिज यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों के वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की सूची में शामिल हो गया है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी प्रगति और इंजीनियरिंग कौशल का भी जीवंत प्रमाण है। इससे भारत की इंजीनियरिंग ताकत को एक नई पहचान मिली है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। पनबन ब्रिज की खासियत। ये ब्रिज 2.8 किलोमीटर लंबा है और इसे बनाने में 531 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जरूरत पड़ने पर इसका मध्य भाग 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, जिससे बड़े जहाज आसानी से गुजर सके। इसे समुद्री तूफानों और तेज हवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे ये 100 साल से अधिक समय तक टिकाऊ बना रहेगा। खास तौर पर इस इलाके को दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा जंग लड़ने वाली जगह माना जाता है, इसलिए इसे स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है ताकि इसे जंग से बचाया जा सके। समुद्री यातायात और पर्यटन को बढ़ावा। ये ब्रिज सिर्फ यातायात सुविधा ही नहीं, बल्कि भारत के समुद्री व्यापार और पर्यटन को भी नई दिशा देने जा रहा है। इसके बनने से रामेश्वरम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। इससे स्थानीय कारोबारियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही ये ब्रिज भारत के दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। पीएम मोदी का विजन और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे ब्रिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। 2019 में इस ब्रिज का शिलान्यास हुआ था और अब ये तैयार होकर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस पुल का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आधुनिक तकनीक और भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाता है। पनबन ब्रिज का ऐतिहासिक महत्व है। ये नया ब्रिज 110 साल पुराने पनबन ब्रिज की जगह ले रहा है, जिसे ब्रिटिश शासन काल में बनाया गया था। पुराना पनबन ब्रिज भारत के रेलवे का पहला समुद्री ब्रिज था, जो 1914 में शुरू हुआ था। हालांकि समय के साथ उसकी संरचना कमजोर हो गई थी, जिसके कारण इसे 2022 में बंद कर दिया गया। अब नया पनबन ब्रिज आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है, जो आने वाले दशकों तक भारत की सेवा करेगा। रामनाथ स्वामी मंदिर का गौरवशाली इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामायण में भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले यहीं शिवलिंग स्थापित किया था। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें भारत का सबसे लंबा गलियारा कॉरिडोर है, जिसकी कुल लंबाई 1220 मीटर है। इसकी भव्यता और वास्तुकला दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पनबन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। ये परियोजना भारत के तकनीकी कौशल को दर्शाती है और वैश्विक मंच पर देश की साख को मजबूत करेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में
भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां विकास और परंपरा दोनों का संगम देखने को मिल रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। बिल्कुल जानकारी अच्छा, जैसे कि बात करें कि इंडिया डे बाय डे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है, ठीक है, और ये भी कि वो जितने प्रोजेक्ट इंडिया में आ रहे हैं उतनी नौकरियां भी आ रही हैं, उतनी Definitely जीडीपी उनकी बढ़ रही है, हर क्योंकि चीज़ हर चीज में increase हो इंडिया रही है इजाफा उनकी। कर रहा है। इंडिया उस मुल्कों की लिस्ट में आ गया है जैसे कि लंदन, फ्रांस, अमेरिका, उन देशों में ऐसे पुल है और इंडिया भी वहाँ उस पे इस पुल तरह में के उन्हें इसी वजह से ना, अच्छा इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाने का मतलब भी यही होता है कि आप पूरी दुनिया में ना हाईलाइट किए जाएं, कि ऐसी चीज बनाना जिसकी बारे में पूरी दुनिया बात कर सके कि नहीं यार इंडिया ने भी ऐसा कर लिया है। अच्छा, पहले हम देखते थे फ्लोटिंग ब्रिज, मतलब कि वो आम बीच में से ओपन होता था, ओपन हो जाते थे, मतलब पर कि ये दुबई lifting वगैरह में भी लिफ्ट वाला है, ब्रिज। ये उन्होंने लिफ्ट वाला बनाया है कि जैसे ही कोई बड़े जहाज गुजरने होंगे बड़ी जहाज तो वो जो है वो लिफ्ट ऊपर चले जाएगी और उनके और लिए वे इसको मिल मतलब जाएगा। कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये उससे स्टील से बनाया गया, इसको जंग वगैरह भी नहीं पड़ेगा। और इसकी जो मियाद है वो 100 साल 100 साल से साल ज्यादा से है। भी ऊपर है। 500 समथिंग करोड़ इस पे 531 करोड़ की लागत आई है इस पे। 531 करोड़ की। यार वाकई। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि जब आप ट्रेन के ऊपर बैठ के इस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे होंगे तो क्या व्यू और क्या अच्छा, फीलिंग होगी मेरा ख्याल है कितनी उन्होंने बताया कितना ब्रिज है, 2.8 किलोमीटर का, 2.8 किलोमीटर का है। और इस पे जब ट्रेन या गाड़ी का भी बना हुआ है, ट्रेन का भी बना हुआ है, तो जब ट्रैवल करते होंगे तो व्यू पूरे ब्रिज के ही अमेजिंग होगा, मतलब कि दोनों साइडों पे पानी है, आप सेंटर पानी से का गुजर कलर रहे भी हैं, ब्लू ब्लू जैसे होता है, समंदर है ना, हाँ, इस बेसिकली तरह का समंदर व्यू दे है, रहा तो था सी का व्यू इसी तरह ही होता है, ब्लू ब्लू होता है सारा। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट देखने से पता चलता है कि इंडिया वाकई तरक्की कर रहा है, ग्रो कर इंडिया रहा है, ऊपर जा इसी रहा तरह ही है। अपने आप को ग्रो कर रहा है, उनके अंदर उनके मुल्क में नौकरियां आ रही हैं, पैसा आ रहा है, हर चीज उनके मुल्क में आ रही है। आप देखें ना, और एक चीज जो सबसे अच्छी मुझे लगती है कि वो हर चीज मेक इन इंडिया तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत इस बड़ी बात है। मेकिंग की वजह से वो मतलब कि वो एक्सटेंड कर रहे हैं ना खुद को, मतलब कि फोर्थ नंबर पे आ गए हैं वो जीडीपी में उनकी, तो वो अब बोल रहे हैं कि और 4-5 साल का टाइम है, वो अपना 3 नंबर पे आना चाह रहे हैं, वो अपनी उसी हिसाब से वो प्रोजेक्ट्स जो है वो तैयार कर रहे हैं। जर्मनी को बीट करना है इन्होंने। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। देखा जाए अच्छा, हर चीज में ये है, कल हमने वीडियो देखी थी अपना गाड़ियों के रिलेटेड, तो हम देख रहे थे उन्होंने हर चीज को वो अपना आगे लेके जा रहे हैं। आए दिन देख रहे हैं, कभी कोई एयरपोर्ट बन रहा होता है, कभी कोई रेलवे बन रहा रेलवे का नेटवर्क अब पूरी दुनिया में इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है वो रेलवे का इंडिया का बोला जाता है। रोड्स का नेटवर्क देख लें आप, मतलब जो उनकी चीज मर्जी उठा के देख लें, आपको हर चीज में तरक्की नजर आएगी। टेक्नोलॉजी में भी और आगे within जा रहे ये हैं। जो आज से 10-15 साल के अंदर जो है ना, वो इंडिया ने ये बहुत ज्यादा 2010 से लगा लो, 10 से 25 का सफर जो है ना, ये इंडिया ने ये बहुत बहुत ज्यादा ह्यूज, मतलब कि बहुत आगे लेके गया अच्छा, इंडिया अपने को। प्रोजेक्ट्स पे पैसे भी बहुत लगा। पैसा होने पे लगाया जाता है ना, देखो जी, एक दफा पैसा लगाओगे तो अर्न भी उसी से करना है ना, आपने अर्न करना है। लगाओगे उस हिसाब अब जो बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसमें भी बड़ा आप ये तेजी से काम हो देखिए रहा कि है। सबसे ज्यादा बिलियनियर आपको इंडिया में मिलेंगे। इंडिया में मिलेंगे। पूरी अच्छा, दुनिया में सबसे 381 है राइट नाउ, अराउंड 300-400 से पास आ गए मैं, 400 मिलियनियर के तो पास आपको बहुत मिलियनियर ज्यादा तो बहुत मिलेंगे। है। बिलियनियर की बात हो रही है, बाकी पाकिस्तान में गिनती की है। हाँ, ऐसे ही है। पाकिस्तान में तो बोला जाते हैं 6 या 7 अकाउंट होते हैं, 12 इसी है, तरह ही है। 12 है। और किसी में 6-7 बताते हैं, किसी में 12 बताते हैं, उसी हिसाब से अप डाउन चलते रहते हैं। बाकी वीडियो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग था, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।